बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इसमें हम 2021 से लेकर के 2025 तक के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सेलेक्टेड जेई पीवाईक्यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इतने सालों में लगभग 100 से 150 पीवाईक्यूज होंगे, उसमें से सेलेक्ट करके मैं 30-32 पीवाईक्यूज लाया हूँ हर टाइप को कवर अप करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हमारा चैप्टर हो गया। इसमें पहला टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे देखिए पहली टाइप का जो सवाल बनता है, बेसिकली ये जेई में भी आया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो पहला टाइप का सवाल बनता है कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है, उसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। ये जेई के अंदर भी आया हुआ और ये टाइप 1 भी है, एक तरीके से एक टाइप का सवाल है। तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m, चार्ज q एंड लेंथ l is placed in uniform electric field E naught में। डाइपोल is slightly rotated slightly from its equilibrium position and released, टाइम पीरियड ऑफ SHM बताना है। तो मेरी बात सुन लीजिए, आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी यहाँ पर, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है ई नॉट। इसके अंदर आपने एक डाइपोल लिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रख देते हैं, -q + q। अब आपने इस डाइपोल को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब घुमा दिया, रोटेट कर दिया। डिस्प्लेस तो नहीं, रोटेट कर दिया। रोटेट करने से क्या हुआ, इसमें एक -q हो गया आपका, एक +q हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है ही ई नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो इस डाइपोल को वापस लेके जाएगा। आपने इसे ऐसे घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है जो इसे वापस लेके जा रहा है। मान लीजिए एक मोमेंट पे एंगल थीटा है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क को हम नेगेटिव ले लेते हैं और रेस्टोरिंग टॉर्क को हमने बोल दिया माइनस नेगेटिव है। रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए पीई साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा ले लिया। टॉर्क हो गया आई अल्फा माइनस पीई इंटू थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ रॉड जो है ना एल दे रखा है, तो ये L/2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे दोनों पॉइंट मासेस का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मास इंटू L/2 का स्क्वायर और इसका डबल कर लेंगे, है ना, क्योंकि दो मास है तो ml²/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/2 आ गया। हाँ, ई की जगह ई नॉट है, ठीक है। तो इंटू अल्फा है इज इक्वल टू -p ई नॉट थीटा हो गया, तो अल्फा आ गया आपका -p, ठीक है। क्यू भी लिखा है इन्होंने, हाँ क्यू भी लिखा है। तो p जो है आपका q इंटू एल है, p जो है आपका q इंटू एल है, इंटू ई नॉट इंटू थीटा इंटू 2/ml²। यहाँ से काटा पीटी करिए, एक l से एक l उड़ा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका -2q ई नॉट बाई ml इंटू थीटा। SHM के लिए अल्फा की वैल्यू -ω² थीटा होती है, अल्फा -ω² थीटा होता है, तो -ω² थीटा इज -2q ई नॉट बाई ml इंटू थीटा। थीटा थीटा ओमेगा आ गया, यहाँ से ओमेगा आ गया 2q ई नॉट बाई ml। टाइम पीरियड आपका होगा 2π/ω, 2π/ω, तो 2π अंडर रूट में ml/2q ई नॉट आपका आंसर रहेगा। ml/2q ई नॉट, 2π अंडर रूट ml/2q ई नॉट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक टाइप थी डाइपोल के सवाल की, और ये जेईई मेन का भी सवाल है। आज ये एक और टाइप देखते हैं डाइपोल के सवाल पे। डाइपोल के सवाल पे शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने को आ सकता है, तो ये भी एक टाइप 2 प्रॉब्लम हो जाती है। जेईई मेन का सवाल है ये भी, ठीक है। और फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एट ओरिजिन O, द डाइपोल मोमेंट P इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये डाइपोल मोमेंट P एक्स एक्सिस के अलोंग है इन द फिगर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई नॉट और वी नॉट है, ठीक है। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी इज, बी पॉइंट पे। तो देखिए सुनिए, एक्सियल लाइन पे फील्ड क्या होती है डाइपोल की वजह से, 2kp/r³। पोटेंशियल क्या होता है एक्सियल लाइन पे, kp/r², है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है शॉर्ट डाइपोल की वजह से, kp/r³, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब आपको बोला गया है पहली बात तो 2r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है ना, फील्ड निकालनी है। तो देखिए पहले तो इक्वेटोरियल लाइन है ना, एक्सियल लाइन पे आपको ई नॉट दे रखी है। इसका मतलब आप जानते हैं कि 2kp/r³ की वैल्यू ई नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको 2r डिस्टेंस पे निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो kp/2r का क्यूब यानी kp/8r³ आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2kp/16r³ आ रहा है, यानी ई नॉट डिवाइडेड बाय आपका 16 आ रहा है, और पोटेंशियल 0 होता है।
पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपने देखा शॉर्ट डाइपोल की वजह से फील्ड और पोटेंशियल एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकालने के लिए आपका एक टाइप सवाल हो सकता है। अगला टाइप का सवाल हो सकता है आपको कि एक सिंपल आपको डाइपोल दे रखा है, नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है सवाल। अगला टाइप होता है कि आपको एक सीधे डाइपोल दे रखा है, उसकी डाइपोल मोमेंट निकालनी है और टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल निकालना है। तो डाइपोल को आपने रख दिया, बस थोड़ा सा कलेश यहाँ पर यह है कि वेक्टर फॉर्म यूज करा देंगे आपसे। तो एक ए पॉइंट है, थोड़ा मुश्किल हो गया, देखिए नीट लेवल से हटके हो गया। ऐसा क्वेश्चन नीट में तो बहुत बार आया हुआ है। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, 2,-1,5, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको लोकेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी 0.2 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0.2 आई कैप है, ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ पर कहीं ओरिजिन होगा तो ओ ए वेक्टर निकालिए, ओ बी वेक्टर निकालिए, फिर ए बी वेक्टर निकाल दीजिए, वो आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगी ना, एल लेंथ हो जाएगी बेसिकली। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, यानी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। ओ बी माइनस ओ ए क्या होगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। सही है बच्चों। तो ए बी वेक्टर आ जाएगा आपका 2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज लेंगे 4 माइक्रोकूलम, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दिया आपने, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कूलम मीटर हो गई। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके हिस्से का काम रहेगा। टॉर्क निकाल करके आपको फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई। अब आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, टॉर्क हो गया पी क्रॉस ई। तो यहाँ पर आपका ये आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया, और P क्रॉस ई में ये आप अगर यहाँ पर कॉमन लेना चाहें ना तो मैग्नीट्यूड कॉमन ले लीजिए आप, 4 × 10⁻⁻6। तो 4 × 10⁻⁻6 आप कॉमन ले लीजिए, फिर P क्रॉस E कर लीजिए। तो ये 0.2, P कहाँ है यहाँ पर, P है आपका 1 - 1 1, ये 0.200 हो गया बच्चों, ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो भी IJK में आंसर आएगा उसका मॉड ले लीजिएगा। आई होप आप समझ गए, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल हो सकता है थ्योरेटिकल सवाल, डाइपोल पे आ सकता है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। और एक और टाइप हो गई आपकी सवाल की, ये हो गया कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, एक एसर्शन एक रीजन है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो सही बात है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, एसर्शन ट्रू है। When a non-polar material is placed in an electric field, the center of positive and negative charge of its individual atom और molecule coincide नहीं करते। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते, इनफैक्ट वहां पर पोलराइजेशन हो जाता है। तो सेंटर्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, बल्कि उनमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो एसर्शन ट्रू है, एसर्शन ट्रू है बट रीजन इनकरेक्ट है। एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है, ठीक बात है। चलिए एक और टाइप हो जाती है सवाल की आपकी कि आपको 2 डाइपोल दे देते हैं और आपसे रिजल्टेंट फील्ड या फील्ड पूछ लेते हैं। पोटेंशियल तो सिंपल ही ऐड ही करना होता है, ठीक है। 2 आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ए और बी दे रखे हैं आपको, इनका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, इसका डाइपोल मोमेंट आपका P2 है, इक्वेटोरियल लाइन वाले का, ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन अ प्लेन एट सेंटर्स O एट C पॉइंट एक्सिस ऑफ डाइपोल ए पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री बना रही है। तो सुनिए, जो पहला डाइपोल है ना उसकी एक्सियल लाइन पे ये r डिस्टेंस मान लीजिए, उसकी एक्सियल लाइन पे है, तो एक्सियल लाइन पे फील्ड क्या होगी, E1 क्या होगा, E1 बताइए। E1 होगा आपका 2k P1/r³, और E2 क्या होगा आपका, ये इक्वेटोरियल लाइन है ना, इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है डाइपोल, वो C पॉइंट। तो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड क्या होती है, ऐसे, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के टूवर्ड रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। तो E2 हो गया, E2 क्या होगा फिर आपका K P2/r³ होगा। अब इन्होंने बोला जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 37 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये 37 डिग्री है। तो यहाँ पर tan 37 डिग्री एक्चुअली में आपका 3/4 होता है। tan 37 डिग्री आपका परपेंडिकुलर बाय बेस यानी E2/E1 हो गया, ठीक है। 37 डिग्री नहीं, यहाँ पर tan 30, ये sin 37 लिखा हुआ है शायद, है ना। तो tan 37 तो 3/4 ही होता है, ठीक है बच्चों। E2/E1 हो गया, तो ये 3/4 हो गया, और ये क्या हो गया आपका K P2/r³ और ये क्या हो गया 2K P1/r³। r³ से r³ उड़ा दीजिए, K से K उड़ा दीजिए आपका, है ना। तो यहाँ से आपका 3/2 इज इक्वल टू P2/P1। तो यहाँ से बच्चों P1/P2 आपका मेरे को तो 2/3 लग रहा है, एक बार चेक कर ले।
At point C on the axis of dipole A, the resultant field is making an angle of 37 degree with the axis. Resultant, the ratio dipole moment of A to B is, एक बार देख लेते हैं, tan 37 डिग्री तो हमारा 3/4 ही होता है, ठीक है। सुनिए, पॉजिटिव से अवे होगी फील्ड तो 2k P1/r³ हो गई, और ये इसमें ऐसे हो जाएगी तो k P2/r³ हो गई। सही बात है, P1 P2 हमने A और B लिया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद रिजल्टेंट tan 37 डिग्री परपेंडिकुलर E2/E1 है, तो E2 है k P2/r³, E1 है 2k P1/r³, तो यहाँ से 2 कट गया। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। एक बार आप आंसर चेक कर लीजिएगा, मेरा तो 2/3 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पे थोड़ी वैरायटी के सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी वैरायटी कवर अप कर रही है, जैसे एक शीट की वजह से फील्ड, एक ये शेल के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर में, फिर फ्लक्स किसी प्लेट से निकालना, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो चार्ज एनक्लोज्ड और फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना, ठीक है। फिर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको शेल पे फिर से निकालना फॉर्मूला, ठीक है। एक वायर के चारों तरफ एक चार्ज घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। सारे आपके, एक वेरिएबल चार्ज डेंसिटी भी ले ली मैंने, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, गॉस लॉ चार्ज एनक्लोज के लिए इंटीग्रेशन करके हेमिस्फीयर से फ्लक्स निकालना, ठीक है। क्यूब के किसी सरफेस से फ्लक्स निकालना, ठीक है। और एक ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो हर टाइप की वैरायटी यहाँ पर गॉस लॉ में आपकी कवर्ड है। आइए एक बार देखते हैं, क्विकली गॉस लॉ कवर करते हैं, ठीक है। देखिए ये जेई के पीवाईक्यूज भी है और इसमें मैंने हर वैरायटी का सवाल भी ले लिया है आपका, ठीक है बच्चों। तो टाइप 1 क्या है आपकी, मैं आपको जस्ट हिंट दे दूंगा इसमें कि आपको एक बॉल दे रखी है 100 मिलीग्राम की, जिस पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर इज ब्रॉट नियर टू इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टिंग शीट है, सिग्मा निकालना होगा। तो कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम दे रखा है, कहीं इक्विलिब्रियम शब्द है, हाँ है, तो फील्ड शीट की वजह से σ/2 ε0 होती है, तो चार्ज आ गया Q σ/2 ε0, फोर्स हो गया इस पे, इसका वेट mg डाउनवर्ड है, टेंशन T है, ठीक है। तो ये आपका T cos 45 हो गया है ना, और ये आपका T sin 45 हो गया। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम करना है तो आप T sin 45 से T sin 45 को लिख देंगे Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 ε0 है, और T cos 45 को लिख देंगे आप mg के बराबर। अब यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे T sin 45 को T cos 45 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका Q σ/2 ε0 इंटू mg, ठीक है। T से T उड़ जाएगा आपका, ये आपका tan 45 भी 1 हो गया। यहाँ से बच्चों आपका सिंपली ये 1 आ गया है, और आपका Q σ/2 ε0 mg की वैल्यू आपकी 1 आ गई। यहाँ से आपको चाहिए क्या, यहाँ से आपको चाहिए क्या, सिग्मा ही चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा आप यहाँ से निकाल लीजिएगा वैल्यूज पुट करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके हिस्से का काम रहेगा। आइए अगला सवाल, थोड़ा यहाँ क्लैरिटी से दिख नहीं रहा है, मैं एक बार रीड कर दूंगा आपके लिए, लाइन आपके लिए रीडेबल नहीं होगी ये। कह रहे हैं पहला है मैच दी फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और डिस्टेंस सेंटर से ग्रेटर देन 0 है ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के इनसाइड फील्ड जो है वो 0 होती है, तो ए मैच होता है 3 से, यहाँ पर फील्ड 0 होती है, ZERO 0। शेल के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड निकालनी है, आ गया भाई सी ऑप्शन, ए मैचेस विद 3। बी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 0 फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज। तो यहाँ पर बी का क्या है हमारा, शीट है, शायद शीट की वजह से फील्ड पूछी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो शीट की वजह से फील्ड होती है आपकी σ/2 ε0, ठीक है। तो बी का 2 हो गया, सी का 4 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली शीट्स के बीच में σ/ε0 होती है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है अगर, तो फील्ड होती है यहाँ पर दोनों की वजह से ऐड होकर σ/ε0, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी होती है, ठीक है बच्चों। और डी उसके बाद देख लीजिएगा आप, ये तो डी था आपका, ठीक है, डी σ/ε0। सी क्या है, आउटसाइड फील्ड कैसे वेरी करेगी, शेल की वजह से ऐसे वेरी करती है आउटसाइड, σr²/ε0 r², ठीक है। आई होप आप समझ गए, तो थोड़ा सा अच्छे से विजिबल नहीं है, बट एनीवेज। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक टाइप है, आपको ये शेडिड रीजन से फ्लक्स बताना है, ये आपका शेडिड रीजन है, ये आपका शेडिड रीजन है, ठीक है, इस रीजन से फ्लक्स बताना है। स्क्वायर लूप की साइड 1 मीटर है, फर्क नहीं पड़ता, इस हेल्ड नॉर्मली क्यू चार्ज के पास में रखा हुआ है, और डिस्टेंस a/2 पे फ्लक्स थ्रू दी फील्ड बताना है आपको, शेडिड रीजन कितना होगा। तो सुन लीजिए, पहला लॉजिक क्या है यहाँ पर, कि अगर ये चार्ज क्यू रखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसे क्यूब में बंद कर लेते हैं,
है ना। वी वुड एज्यूम कि एक क्यूब अगर, क्योंकि चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो चार्ज एनक्लोज ही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इसे गॉसियन सरफेस के अंदर बंद करना पड़ता है। ठीक है, हमने इसे गॉसियन सरफेस में बंद कर लिया, तो ये हो गया आपका क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज हो गया। अगर क्यू चार्ज है तो पूरे क्यूब से फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो सिर्फ इस वाले फेज से, जो सामने फेस है पूरा फेस, इस फेज से फ्लक्स है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट क्यों है, आप समझ गए, क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस से था। अच्छा, यहां पर ना ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया है, यहां पर हमने इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 पार्ट में से भी 5 पार्ट से फ्लक्स पूछ रहे हैं, तो हमें इसका 5/8 लेना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए, इसका 5/8 पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 5/48 एप्सिलॉन नॉट। सही लग रहा है बच्चों, फिर से देख लेते हैं एक बार, देखिए हाँ सही बात है। चार्ज क्यू है, अगर आप पूरे क्यूब से फ्लक्स निकालेंगे तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, एक फेस से फ्लक्स आपका क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब उस फेस का भी आपने 5/8 पार्ट लिया है, आपने उस फेस का भी 5/8 पार्ट लिया, 1 2 3 4 5, टोटल 8 में से 5/8 हिस्सा लिया है, तो आप फ्लक्स निकाल लेंगे बच्चों। आई होप आप समझ गए। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी हैं, एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चंस भी हैं, नीट के क्वेश्चन भी हैं, जेई के भी क्वेश्चन है। तो ये एक टाइप होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, अब आप बताइए कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो सुनिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 2x I cap न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस, अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन स्पेस एज पर फिगर गिवन बिलो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा। तो सही है, 2 मीटर पे है ना, तो आप पहले देखिए इस फेस पे फील्ड निकालिए, इस फेस पे फील्ड निकालिए। यहाँ पर एन कैप आपका माइनस आई कैप है और यहाँ पर एन कैप आपका आई कैप है। तो पहले लिखिए फेस 1, आपको निकालना क्या है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब है ना। तो पहला लिखिए फेस 1 पे, फेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करिए, तो 2 मीटर पुट करेंगे तो 2 × 2 4 आई कैप। अब एरिया देखिए, क्यूब की साइड कितनी है, वो भी 2 ही मीटर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और डायरेक्शन माइनस आई कैप एन कैप की, तो यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा आई डॉट आई -16 वोल्ट मीटर। फेज 2 पे देखिए फील्ड कितनी होगी, तो 4 पुट करना पड़ेगा, तो 2 × 4 8 आई कैप, एरिया कितना होगा 4 आई कैप, तो फ्लक्स कितना होगा आई डॉट आई 1 32 वोल्ट मीटर, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका 32 - 16 वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों मार्केट का ये, है ना, ये 16 आ जाएगा। एक ही बात है जो यूनिट उन्होंने लिखी है और जो मैंने लिखी है। ठीक है, आज ये कुछ फैक्ट बेस्ड आ जाएगा। गॉस लॉ पे तो कई बार फॉर्मूला, सिंपल ग्राफ, फील्ड और पोटेंशियल के फील्ड के ग्राफ पे भी क्वेश्चन आ चुका है नीट और जेई के अंदर। तो एक अगली टाइप क्या आ जाती है, सिग्मा इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस क्या होती है, सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, सरफेस पे फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। क्यों होती है, फॉर्मूला आप जानते हैं कि एक शेल के लिए सरफेस पे फॉर्मूला होता है KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी Q बाय R स्क्वायर, और Q बाय 4 पाई R स्क्वायर को सिग्मा लिख दिया इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करके यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपको प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए बाल को आगे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है। ये मैंने क्यों लिया सवाल, देखिए मैंने शीट ले लिया, शीट के फॉर्मूले मैंने आपसे पूछ लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए, इस शीट से रिपेल होकर एक बॉल आगे जा रही है, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से लग गई। शेल के फॉर्मूला मैंने आपसे फिर से ले लिया, शेल का इनसाइड आउटसाइड सरफेस सब निकलवा लिया। इसके अलावा गॉस लॉ में क्या आता था, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज वायर आता था, तो मैंने उस पर क्वेश्चन दे दिया कि वायर के चारों तरफ एक चार्ज घूम रहा है, तो उसमें फील्ड भी यूज हो जाएगी वायर की, और आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का भी लगा लेंगे, तो आपका एक तरीके से गॉस लॉ इन थोड़े से क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज हो जाता है ना। और हमने फ्लक्स थ्रू दी फेस वाला भी निकाल लिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल से भी फ्लक्स निकाल लिया। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज वायर प्लस लैम्डा। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, उसके चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, एक सर्कल में घूम रहा है जो चीज -q इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो अब फोर्स क्या होगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आएगा mr ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी और नीचे आप एम आर ले आए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ओमेगा आ जाएगा आपका अंडर रूट में क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आप कुछ टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा आएगा। एक बार आप चाहते हैं तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा के की टर्म्स में लिया है इन्होंने, कोई बात नहीं। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ऊपर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर बाय क्यू लैम्डा। अब आपको के चाहिए यहाँ पर, तो 2 पाई आप 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर बाय 2 क्यू लैम्डा। तो नीचे के आ जाएगा क्योंकि के 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यह आ गया आपका एम आर बाहर आ गया अपॉन के 2 क्यू लैम्डा। क्या आ गया 2 पाई आर अंडर रूट एम बाई 2 के क्यू लैम्डा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, आ जाइए। आइए अभी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आपको सवाल मिलेंगे। देखिए ये थोड़ा जेई स्पेशल हो जाता है, बट नीट 2025 के पेपर के बाद से ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको थोड़ी वेरिएबल फील्ड दे दी जाएगी, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी दे दी जाएगी, और उसके बाद आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी कहीं पर, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इनसाइड जो है वो चार्ज डेंसिटी है और बाहर आउटसाइड 0 है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किसी पी पॉइंट पे जो इनसाइड है। ओके, आ जाइए। तो ई डॉट एरिया, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट एरिया, मैं ये ई इंटू एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर ले लेता हूँ। गॉसियन सरफेस में पी पॉइंट से पास करता हूँ, बना रहा हूँ मैं, स्टेप्स खा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ठीक है ना। और यहीं पर ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली बाहर की तरफ, एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, एंगल 0 डिग्री ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू ई डॉट एरिया हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो चार्ज एनक्लोज क्या होगा, इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी, एलिमेंट्री वॉल्यूम 0 से आर तक। मैं फिलहाल के लिए एप्सिलॉन नॉट इधर ले आया हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 0 से आर तक रो डीवी। रो क्या है आपका, रो नॉट बाहर आ गया, तो 3/4 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। एलिमेंट्री वॉल्यूम होती है स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। चल बहुत बढ़िया हो गया। 4 पाई से 4 पाई तबाह कर दीजिए, 4 पाई से 4 पाई तबाह कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए। अभी एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन हो जाएगी हमें। 3/4 आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर। अभी इंटीग्रेशन बचा है डी आर। सही है बच्चों, आ जाइए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, रो नॉट 3/4 आर क्यूब बाई 3 माइनस आर 4/4 0 से आर तक। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर उड़ा दीजिए दोनों तरफ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर स्क्वायर उड़ा दीजिए, तो 3/4 हट गया, है ना। तो ये आपका 3 से 3 कट गया, तो 1/4 आर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 आर। आप 4 कॉमन ले लीजिए, रो नॉट आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर सा लग रहा है मुझे, तो 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर रो नॉट आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। इसकी वैल्यूज चेंज होकर एक बार और आ गया। आपको दिख रहा होगा कि गॉस लॉ के अंदर टाइप्स कवर हो रही हैं, सारी टाइप्स कवर अप हो रही हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपके लिए रिविजन करने के लिए, है ना। इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल शेल, तो इन टोटल फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस नहीं, यहाँ पर कर्व सरफेस होना चाहिए। क्वेश्चन ही रॉन्गली फ्रेम था। ठीक है, कर्व सरफेस से फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो ये क्यू चार्ज मान लीजिए यहाँ पर है, तो फ्लैट सरफेस है, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी आपकी, ऐसे, है ना, ये ऐसे जाएंगी। ओके, आपको पता है कि अगर ये क्यू चार्ज यहाँ रखा है तो हेमिस्फेयर के अंदर तो Q/2 ही रहेगा, क्योंकि इस बाउंड्री पे रहेगा तो आधा इसके बाहर रहेगा, आधा अंदर रहेगा। तो अगर आपको कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो वो होगा चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज आपका Q/2 है, तो Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। इस पे ना एक वैरायटी और आ जाती है कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ऐसे हेमिस्फेयर रख दिया है, अब आप बता दो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। तो याद रखो कि टोटल फ्लक्स तो 0 ही है हेमिस्फेयर से,
और प्लेन सरफेस से फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में 0 डिग्री 90 डिग्री एंगल है, तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस 0 है। अब प्लेन सरफेस से भी 0 ही है, तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस से भी 0 होगा, तो सब कुछ 0 ही होगा। ठीक है, ऐसा भी आ रहा था एक बार क्वेश्चन, देखिए कि आपको ये दे देते हैं, है ना, और ऐसे बोलते हैं फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो आप बताइए, तो अब प्लेन सरफेस से फ्लक्स हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया और नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि इनकमिंग है, और कर्व्ड सरफेस से आप फ्लक्स ले लेते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स अभी भी 0 हो जाता है क्योंकि अंदर चार्ज तो है नहीं। ठीक है, फील्ड भी यूनिफॉर्म है। आ जाइए बाल को जल्दी देखिए। अब आइए देखिए एक और हम आपका क्वेश्चन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही। ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट के, ये कोई वैसे नहीं, हर वैरायटी कवर करने की कोशिश की जा रही है आपके लिए। ठीक है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब एज शोन इन फिगर, द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द शेडेड एरिया इज। तो कहाँ रखा गया, क्यू चार्ज यहाँ रखा गया है। तो अगर क्यू चार्ज यहाँ रखा गया है तो एक फेस और एक सामने वाला फेस, इन तीनों फेसेस से फ्लक्स होगा 0। ठीक है, तो सिर्फ पहले तो चार्ज एनक्लोज इनसाइड द क्यूब जो है ना, क्यूब के अंदर चार्ज एनक्लोज एक वर्टेक्स पे रखा हो तो Q/8 होगा। अब ये सिर्फ सामने वाले 3 फेसेस से फ्लक्स होगा, ठीक है, और एक बैक साइड वाला है ना, ऊपर वाला ये वाला और पीछे बैक साइड वाला, इन 3 फेसेस से फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स थ्रू ईच ऑपोजिट फेस जो है ना, फ्लक्स हो जाएगा आपका इसका 1/3 Q/24ε0। अब अगर आप देखेंगे तो आधा एरिया आप ये ले रहे हैं और आधा एरिया ये ले रहे हैं, तो इसको उठा के अगर यहाँ बना दें तो आप एक तरीके से आप एक ही फेस ले रहे हैं, एक तरीके से आप एक ही फेस ले रहे हैं, तो Q/24ε0 ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देख रहे हैं बच्चों, हर वैरायटी कवर अप हो रही है यहाँ पर, हर वैरायटी। ये एनसीईआरटी सवाल भी है, मार्केट के बहुत पॉपुलर सवालों में से है, और ये क्वेश्चन आपका आ सकता है जेई के अंदर, नीट के अंदर दोबारा। ठीक है, और ये भी एक टाइप है। पॉइंट चार्ज क्यूब प्लस 12 माइक्रोकूलम 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। तो एक ये बेसिकली ये कहानी है, एक स्क्वायर प्लेट की हम साइड L ले लेते हैं, ठीक है, उसके L/2 हाइट पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, परफेक्ट है। अगर आपने L/2 हाइट पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना आपको एक क्यू चार्ज को एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस में बंद करना पड़ेगा जिसको आप क्यूब बना रहे हैं। अब आपको पूरे क्यूब से फ्लक्स निकालना है अगर, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स क्या होगा, वो होगा Q/ε0। पूरे क्यूब से फ्लक्स होगा Q/ε0, और आपको लेकिन एक फेस से ही चाहिए, ये वाला फेस है ना, तो Q/6ε0 आपका फ्लक्स का आंसर रहेगा, Q/6ε0 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल सेंटर पे है ना, वैल्यूज ऐसे दे रखे कि सिमेट्री पे रखा हुआ है बिल्कुल। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर विल बी, तो Q/6ε0, Q है आपका 12 × 10⁻⁶, और ये आपका है 6, और ε0 1/ε0 1.11 10⁻11 होता है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ये आ गया 2, तो 2.22 × 10⁵। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। चलिए इसको आप 222 कर दीजिए, तो 222 × आपका 10⁻³ हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए। आइए बच्चों, अगला टॉपिक आ जाता है हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देख लेते हैं एक बार हम। ये जेई के सेलेक्टेड PYQs हैं, और ये इसमें मैंने कोशिश करी गई है हर टाइप कवर अप कर दे हम, बेसिकली हर टाइप को कवर अप करने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, आइए तो क्या बोला है, मेटालिक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है पूरी एज शोन। AC एंड BD are two म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क ABC? ड्यू टू आर्क AB दे रखा है, आपको बताना है ABC की वजह से क्या होगी। अच्छा, तो बेसिकली आपको क्वार्टर रिंग की वजह से दे रखा है, आपको हाफ रिंग की वजह से पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक आर्क की वजह से क्या होता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया तो मार्केट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है आपकी, अगर ये सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है आपकी 2k λ/r sin θ/2, 2k λ/r sin ऑफ θ/2। थीटा 90 बन रहा है पहले केस में, तो ये आ जाएगा 2k λ/r sin 90/2 sin 45 1/√2। ठीक है, √2k λ/r। लेकिन ABC की वजह से अगर आप बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ABC की वजह से, तो वो क्या बनेगी, 2k λ/r sin 180/2 यानी sin 90।
तो पहले वाले को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो पहले वाले की √2 टाइम्स आ रही है, आंसर रहेगा डी। आइए देखिए अब अगली वैरायटी क्या हो जाती है बच्चों, है ना। तो अगली वैरायटी भी बहुत अच्छी है, देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग जाती है और मैकेनिक्स भी लग जाती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लग जाता है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ अ massless string having equilibrium length L, whose other end is fixed at point O. The whole system is placed on a frictionless horizontal plane and is initially at rest. If uniform electric field is switched on along the direction as shown in figure, then the speed of the particle when it crosses the x-axis is ये horizontal टेबल पे रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो फोर्स ऐसे लग रहा है QE, ये स्ट्रिंग ऐसे आ जाएगी, ये डिस्टेंस आपका L cos थीटा यानी L/2 है और ये पूरा डिस्टेंस फिर आपका L हो जाएगा। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेसिकली जब ये स्ट्रिंग ऐसे खिंच के, अब QE फोर्स लगेगा जब इस पे, तो ये स्ट्रिंग ऐसे खिंच के नीचे आ जाएगी, ऐसे खिंच के नीचे आ जाएगी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा QE मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट है L/2 और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। आपको V निकालना है यहाँ से, ये तो हो गया, V आ गया अंडर रूट में QEL/m, आंसर रहेगा अंडर रूट QEL/m, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। अब स्पीड देखिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करने होते हैं बच्चों MCQ, है ना। महीनों का, अगर आप मिनटों का काम महीनों में करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि क्या हो जाता है, आखिरी में बच्चा रिविजन भी नहीं कर पाता। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक, वेरी प्रिसाइज, वेरी फास्ट, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज हैं Q और 3Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। आ जाइए, एक चार्ज Q है, एक चार्ज 3Q है, एक चार्ज 3Q है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। डिस्टेंस x बताना है चार्ज Q, जहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड 0 है, चार्ज Q से डिस्टेंस बताना है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट की दूरी छोटे वाले चार्ज से जो होती है उसका एक शॉर्टकट होता है। छोटे वाले चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट में बड़ा वाला चार्ज बाय छोटा वाला चार्ज +1, तो आंसर है R/√3 +1। अगर इसे रैशनलाइज करना पड़े R/√3 +1, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो अगर आपको ये दे दिया जाए कि एक चार्ज Q है, शॉर्टकट है भाई, शॉर्टकट, एक चार्ज Q है, आप कहोगे सर शॉर्टकट नहीं पता, तो मैंने आपके लिए विश्वास सीरीज में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वन शॉट डाला है, वो आपको करना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर सारे शॉर्टकट्स कवर्ड है, जो चैप्टर नहीं आते आप जरूर नहीं है सारे चैप्टर करें। मैं इनफैक्ट आपको पूरी 12th और 11th के सिर्फ 6 चैप्टर, टोटल 20 चैप्टर ही कराने के मूड में विश्वास सीरीज के अंदर, क्योंकि सारे 28 चैप्टर कवर अप करने में आप भी बिल्कुल परेशान हो जाएंगे एंड तक, ठीक है। तो अब वहाँ पर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। x ही आ गया, अगर आपको कोई बोले टोटल डिस्टेंस R था तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन बड़ा वाला चार्ज बाय छोटा वाला चार्ज +1, यही आंसर रहेगा। +1 रूट के बाहर है, ठीक है बालकों। आइए आंसर आ गया। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट पे भी कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आगे देखिए क्या है, अब क्या बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ गया ना। एक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 होता है, क्योंकि वर्क डन होता है एक्चुअली में चार्ज जो मूव कराया मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन 0। इंडीड बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं आता सरफेस के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा E cos थीटा, और इस E cos थीटा की अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और तो फिर वर्क डन 0 नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर होना जरूरी है, क्योंकि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 होना जरूरी है, ठीक है। एसर्शन ट्रू था, रीजन ट्रू था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। तो इंसुलेटिंग स्फीयर में जो है ना पहले फील्ड बढ़ती है लीनियरली, फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए फील्ड का ये फॉर्मूला होता है ρr/3ε0 इनसाइड के लिए, सरफेस के लिए kq/r² और आउटसाइड के लिए kq/r²। तो जैसे जैसे आप अगर सेंटर से बाहर तक जाते हैं तो फील्ड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई फील्ड दूर जाने पे, क्योंकि आप दूर तो जा रहे हो, बट क्योंकि ये इंसुलेटिंग स्फीयर है तो इसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो वैसे वैसे एनक्लोज चार्ज भी बढ़ रहा होता है, तो इसलिए फील्ड पहले बढ़ रही होती है सरफेस पे मैक्सिमम, फिर 1/r² से वेरी करती है। शेल के लिए अंदर 0 होती है, फिर मैक्सिमम, फिर 1/r² से वेरी करती है। ये यूनिफॉर्म इंसुलेटिंग स्फीयर है ना। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए लपेटते हैं अगला सवाल। ये देख लीजिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम कितने रह गए हमारे इस टाइप के, 2 3 क्वेश्चन रह गए हमारे इस टाइप पे। चलिए
तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम्ब है इज क्रिएटेड, तो यहाँ पर डाउनवर्ड फील्ड है ये तो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 होगी, 10 न्यूटन पर कूलम्ब डाउनवर्ड है, ओके, नो प्रॉब्लम। इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स एज शोन इन फिगर, एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेट्स विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से आता है इलेक्ट्रॉन। बदतमीजी है, बस कैलकुलेशन देनी है और कुछ नहीं। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट 10 सेंटीमीटर दिख रही है, तो एंगल थीटा ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड इज, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कलेश ये करना है कि इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है, तो हाफ mu² लगाना पड़ेगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में बदलना पड़ेगा, 1.6 10⁻⁻19 हाफ आ गया। मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अभी के लिए 9 ले लेता हूँ, 9 × 10⁻31 इंटू u², और ये आपका ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा 0.5 से तो 1 ही बचेगा, तो बेसिकली ये 1.6 × 10⁻⁻19 आ जाएगा। तो यहाँ से u² आ जाएगा आपका 16 × 10⁻⁻20, इधर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन 9 × 10⁻⁻31, तो आपका u² आ गया यहाँ से, सही लग रहा है, ठीक लग रहा है अभी तक तो, u² आ गया आपका 16/9 × 10⁻11, ठीक है। तो u क्या आ गया आपका यहाँ से, 16 की जगह 4, इसकी जगह 3, 10⁻11 की जगह 10⁻5 इंटू √10, √10 को हम पाई ले लेते हैं, √10 को हम पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू सही लग रही है, ठीक है। बाकी एक बार आप कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10⁻⁻19, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 1.6, ठीक लग रही है बच्चों। 9.1 की जगह मैंने 9 ले लिया है बस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई टेंशन नहीं है। u आ चुका है, इसको ux बोल देते हैं, बस मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज ना करके आपको एक्चुअली मैं लॉजिक सिखा देता हूँ क्वेश्चन का। तो ux आपको दे रखा है, x के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो है ये, ठीक है। इसको मैंने √10 को पाई ले लिया अभी के लिए। एक्सेलरेशन x के अलॉन्ग है ही नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी vx है आपका ux के बराबर, क्योंकि ये 0 × t है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो vx जो है वो ux के ही बराबर है। बस अब आपको फाइनल वेलोसिटी y के अलॉन्ग देखनी है, ठीक है। y के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है सुनिए अब आप, तो vy आपका है uy प्लस ay × t, uy आपका है नहीं, शुरू में हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है। एक्सेलरेशन है आपका, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE, तो प्लस E कैपिटल E बाय M इंटू टी ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों, बाय M इंटू टी ले लिया, ठीक है। तो वहाँ पर भी चाहते तो हम M की टर्म्स में लिख के छोड़ सकते थे, मुझे लग रहा है शायद आसान पड़ जाता। तो Vy आ गया यहाँ से आपका, Vy आ गया आपका E बाय M इंटू टी, सही है। अब क्या बोल रहे हैं, द एंगल थीटा ऑफ डेविएशन पूछ रहे हैं, तो पहले तो आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा, और टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ से टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, 0.1 प्लेट की लेंथ थी अपॉन हॉरिजॉन्टल स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो 4/3 इंटू 10⁵ इंटू पाई, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। उसके बाद आपका tan थीटा जो है ना वो Vy/Vx होगा, तो मैंने कैलकुलेशन थोड़ी अवॉइड करी है बच्चों, Vy/Vx, Vy क्या था आपका E/m इंटू टी इंटू ux जो भी आया था आपका। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए, आपको बस न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है। मुझे लगता है कि मैंने पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके थोड़ा गलत किया, ना भी पुट करता तो शायद कैलकुलेशन ईजी ही होती। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका 1.6 10⁻⁻19 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 10 है, मास 9 × 10⁻31 यहाँ भी लेते हैं, टी आपका आ चुका है जो भी आया है, तो ये 0.1/u आएगा ना, सीधे सीधे u कैंसिल ही हो रहा है मुझे लग रहा है, 0.1/u, और ये भी u ही है, तो ये 0.1/u आ रहा है, इनटू में u आ रहा है, तो बेसिकली u कैंसिल ही हो गया। बताओ बेफालतू की मेहनत करी हमने, ठीक है बच्चों। तो अब आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस अब आपको कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पर क्या आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा जो भी आएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है बालकों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ गए आप, E/m इंटू टी, ठीक है, परफेक्ट है। आइए बच्चों सवाल है, पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर टू द चार्ज मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, मे इंक्रीज, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए एक यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए हम एक चार्ज को यूनिफॉर्म फील्ड में, देखिए विल इंक्रीज होता तो गलत होता, अगर हम एक चार्ज क्यों ले आए यहाँ पर, तो अब अगर हम यहाँ पॉइंट ए देखते हैं
तो ये ए पॉइंट पे फील्ड इसकी वजह से इधर होगी, तो यहाँ पर ए पॉइंट पे फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम बी पॉइंट पे देखते हैं तो ये वाला चार्ज की फील्ड अपोजिट होगी, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज करेगी। तो ए पॉइंट पे तो फील्ड बढ़ी सकती है, बी पे कम भी हो सकती है ना। बट इन्होंने बोला मे इंक्रीज, तो मे तो ठीक है शब्द, मे इंक्रीज तो ठीक है, ट्रू है भाई, ये बिल्कुल ट्रू है, मे इंक्रीज। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पे उस पर आपको फोर्स भी लगता है और उस पर एक टॉर्क भी लगता है। फिलहाल मैं फोर्स ही प्रूव कर देता हूं क्योंकि इन्होंने फोर्स ही पूछा है। तो अगर आपने डायपोल यहां रखा, ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है और लेंथ हो गई अगर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं। इधर लगेगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो नेट फोर्स हो जाएगा Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A से, तो हो जाएगा आपका Q इंटू डेल्टा E। और अगर आप डेल्टा एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका P टाइम्स डायपोल मोमेंट इंटू डी बाई डी एक्स या डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केट का। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे फोर्स भी लगता है, दोनों ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मे इंक्रीज बोला है इसलिए ट्रू है, विल इंक्रीज बोलते तो गलत हो जाता, ठीक है। बढ़ सकती है, हाँ तो सकती है, बढ़ेगी नहीं, ऐसा नहीं है। आइए बच्चों, ये बहुत तगड़ा सवाल है, इसमें काफ़ी मैकेनिक्स लग जाती है, ये भी एक वैरायटी का सवाल है। इसके बाद हमारा टाइप आ जाएगा कूलम्स लॉ, ठीक है। आइए एक बार लपेटते हैं सवाल। एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री दिख रहा है विद यूनिफॉर्म प्लेस्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ है 200, ई रहने देते हैं, तो इस पर चार्ज भी होगा फिर, तो इस पर हाँ चार्ज है, क्यू चार्ज ले लेते हैं इस पर। मैं बस आपको कॉन्सेप्चुअली सिखा देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो फोर्स हो गया क्यू ई, फ्रिक्शन है या नहीं बस इतना बता दो। अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। अच्छा ठीक है, तो ये आप इसके कंपोनेंट्स लीजिए, क्यू ई, ठीक है। और इसका mg का कंपोनेंट लीजिए नीचे, ये mg साइन थीटा लगेगा नीचे, mg साइन थीटा नीचे लगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप नॉर्मल रिएक्शन बनाइए, ठीक है। और ये आपका mg था, तो एक कंपोनेंट यहाँ पर mg का mg cos थीटा भी होगा, ठीक है। अब अगर हम थीटा ये QE वाला कंपोनेंट देखें तो अगर ये QE था, ये 30 डिग्री था, ये आपका QE cos थीटा हो जाएगा और ये आपका QE साइन थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप नॉर्मल रिएक्शन को इक्वेट करिए, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30 प्लस QE साइन 30 के बराबर हो गया। फ्रिक्शन हो गया आपको, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन हो जाएगा आपका म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू पूछा है क्या, म्यू भी दे रखा है, म्यू एन, तो यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा आपका 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन निकाल दीजिए बच्चों। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, सुन लीजिए। एक्सेलरेशन होगा, नीचे को फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा नीचे लग रहा है mg साइन 30, माइनस कौन रोक रहा है, QE cos 30 रोक रहा है, माइनस कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, डिवाइडेड बाय मास कितना है, मास जो भी है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। जब ये एक्सेलरेशन आ जाएगा तो अभी आप ये डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे। क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय 2, तो ये s मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहाँ पर साइन 30 यूज कर लीजिए, साइन 30 परपेंडिकुलर 1 बाई हाइपोटेन्यूज s, तो s आ गया 2 मीटर। अब आप कर लीजिएगा s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही दे रखी होगी, फ्रॉम रेस्ट बोला है कहीं, फ्रॉम रेस्ट हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा अंडर रूट में 2s बाई a, s की वैल्यू 2 है तो 4 बाई a आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा बच्चों। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी मेहनती कम हूँ तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैकेनिक्स और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों लगा दिया। इसका आंसर शायद 1.3 के आसपास आता था, एक बार आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। अब हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ पे सवाल आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है, सुपर ब्यूटीफुल, सबसे अलग, सबसे बढ़िया, ठीक है, सबसे अनोखे। हर सवाल बोलता है यहां पर कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू एन इरेगुलर मेटालिक डिस्क, तो याद रखिए कि अगर आप एक कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक मेटालिक शीट पे चार्ज देते हैं तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 होगी, उसके बाद सिग्मा 3 होगी, और ये याद रखिएगा कि सिग्मा 2 और सिग्मा 4 मुझे इक्वल लग रहे हैं। अब इनमें से आपको ऑप्शंस देखना है, सबसे ज़्यादा सिग्मा 1 सिग्मा 3 से बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन मोर देन 1 है। बी सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज़्यादा है, वो तो है ही,
और सिग्मा 3 सिग्मा 4 से ज़्यादा है, ये भी ठीक है, बी भी ठीक है। उसके बाद सिग्मा 1 सिग्मा 3 से ज़्यादा है और सिग्मा 2 सिग्मा 4 इक्वल है, ये भी ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही है, और अब ए बी सी तीनों सही है तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, किसी भी कंडक्टर पे अगर आप चार्ज देंगे तो उस पर पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, बट उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया, ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसमें आ रहता है कि दो स्फीयर को ज्वाइन कर दिया दोनों स्फीयर का चार्जेस कंपेयर करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कंपेयर करो। तो टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडिया ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कनेक्टिंग वायर, द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ टू स्फीयर्स इज गिवन बाय। ठीक है, तो इन पे जो चार्जेस है ना बाद में वो जब तक फ्लो करेंगे जब तक इन दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल ना हो जाएं। ठीक है, तो आप दोनों स्फीयर्स के पोटेंशियल इक्वल कर दीजिए, तो के Q1 बाई ए बराबर होगा के Q2 बाई बी के। तो यहाँ से चार्जेस का रेशियो Q1 अपॉन Q2 आपका बेसिकली A अपॉन बी हो जाएगा। तो Q1 अपॉन Q2 आपका A अपॉन बी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बालकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं, दो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हैं, स्ट्रिंग एक एंगल थीटा बना रहे हैं। जब आपने इसको पानी में डुबो दिया एंगल तब भी सेम रहा। इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर 1.5 है और पानी की 1 है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ऐसा क्वेश्चन केरोसिन में डुबोने वाला नीट जेई के अंदर AIEEE के अंदर 2009 में आया, एक बार और IIT में आया। ओरिजिनली इरोडोव का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें मैकेनिक्स को हम कितने प्यार से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दो चार्ज बॉल्स हैं, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, थीटा यहाँ पर दो इन स्ट्रिंग्स के बीच में, और ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही है एयर में। ठीक है, तो हम इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को F मान लेते हैं और इनके वेट को इनकी वॉल्यूम, बॉल की वॉल्यूम इंटू इनकी डेंसिटी इंटू जी मान लेते हैं। अब यहाँ अगर हम टेंशन के कंपोनेंट्स लेंगे ना, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा आपका ये देख लीजिए ना, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर वाला, ये टी कॉस थीटा आपका, टी साइन थीटा आपका F को बैलेंस करेगा और टी कॉस थीटा आपका V सिग्मा जी को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से आप याद ही रख लीजिए टैन थीटा हमेशा फोर्स अपॉन mg आता है, V सिग्मा जी। अब क्वेश्चन ये है कि आपने इसी तमाशे को पानी में डुबो दिया, शुद्ध सौम्य और शीतल जल में आपने इसको डुबो दिया, शुद्ध सौम्य शीतल जल में आपने इसको डुबो दिया, और जल में डुबोने के बाद में हुआ ये कि थीटा तब भी सेम रह गया। आपने जब इसको जल में डुबो दिया तो थीटा तब भी सेम रह गया। जब थीटा सेम रह गया तो क्या हो गया बताइए तो थीटा जब सेम रह गया तो क्या हो गया बताइए जल्दी से। थीटा सेम रहने के बाद में आपका फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स F बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, और वेट भी चेंज हो जाएगा। इसमें वेट माइनस बॉइंट फोर्स हो जाएगा, रो इसमें पानी की डेंसिटी है। ठीक है, टेंशन भी चेंज हो जाएगी, टी डैश हो जाएगी, बट टी डैश कॉस थीटा वेट माइनस बॉइंट फोर्स के बराबर, टी डैश साइन थीटा F बाई के बराबर। तो यहाँ भी टी डैश कॉस थीटा से वेट बैलेंस करिए, तो और टी डैश साइन थीटा से आप टी डैश साइन थीटा से F बाई के बैलेंस करिए। तो यहाँ पर टैन थीटा बेसिकली आएगा नया फोर्स अपॉन नया वेट। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि थीटा सेम रह गया, तो आप टैन थीटा इक्वेट कर लीजिए दोनों से। पॉपुलर क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज करिए, और क्या है, कहाँ से लाएंगे हर रोज हर बार 20-20 30-30 पेपरों के लिए क्वेश्चन। तो ये हर टाइप कवर हो ही जाती है इसमें। V सिग्मा जी माइनस V रो जी इज इक्वल टू F अपॉन V सिग्मा जी इंडीड। ठीक है बच्चों, आ जाइए, उड़ाइए इसको, V से V उड़ा दीजिए, G से G उड़ा दीजिए, V G उड़ गया, F से F उड़ गया। तो यहाँ से K सॉल्व करके आया सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा है स्फीयर का 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1, सॉल्व करके वैल्यू 2 आ गई बच्चों। आई होप आप समझ गए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पानी वैसे 81 होता है, तो क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है। ये क्वेश्चन कैरोसिन के लिए था। ठीक है, तो वैसे अच्छा नहीं लग रहा मतलब क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली में पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 या 80-81 के आसपास होता है। तो ये क्वेश्चन रॉन्गली फ्रेम्ड है, इसको पानी ना लिख के लिक्विड लिख देते, कोई और तरल पदार्थ लिख देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट आंसर तो यही है एनीवेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं अब हमसे। अब बोल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दो चार्ज दिख रहे हैं Q0 ठीक है, मास ऑफ ईच चार्ज 20 ग्राम है। ठीक है, एज्यूम नो फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। क्या बोला है, फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट। तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो भैया कुछ भी नहीं है। इसका mg साइन थीटा नीचे लगेगा, है ना, और इसका Q0 क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, और इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो जाएगा। ये H है, ये S मान लीजिए,
है ना। तो साइन 30 आपका हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से S आपका 2H आ जाएगा। बस अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन K Q नॉट बाय S के स्क्वायर को बराबर रख दीजिए mg साइन थीटा के। आगे का काम आपके हिस्से का रहेगा, कैलकुलेशन आपके हिस्से की रहेगी। बस यही बोला रहा है इक्विलिब्रियम के लिए। Mass of E assume there is no friction with the charge for the system of 2 point charges to be in equilibrium, electrostatic force of repulsion और mg sin theta बैलेंस करेगा, तो वहीं की वहीं रुका रह जाएगा चार्ज, आपके हिस्से का काम रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा कि जो आपने किया है वो सही किया है, टेंशन मत लिया करिए। कूलम लॉ में एक बढ़िया सवाल आ जाता है आपका, कूलम्स लॉ प्लस SHM का, तो वो क्या है देख लीजिए। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल Q ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं जो दोनों कैपिटल Q हैं, और कहाँ रख दिए आपने, इनको 2a पे रख दिया। ठीक है, दोनों को आपने 2a पे रख दिया। ठीक है, अनदर पॉइंट चार्ज Q नॉट ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेस। तो एक और पॉइंट चार्ज Q नॉट है, उसे मिड पॉइंट पे रख दिया। ओके, इन बिटवीन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स्ड चार्जेस, Q नॉट SHM करेगा, SHM का टाइम पीरियड बताना है। तो बहुत ईजी है। अभी इस पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन अगर इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो इस पर कुछ नेट फोर्स एक्ट करने लगेगा, और वो कितना एक्ट करने लगेगा हमें वो देखना है। इस Q नॉट चार्ज को हमने उठा के यहाँ रख दिया, है ना। ये डिस्टेंस है स्मॉल डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस हो गया आपका a प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो गया बचा हुआ आपका a माइनस एक्स। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, b वाला चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा इस पर नेगेटिव ऑफ b वाले चार्ज का फोर्स माइनस a वाले चार्ज का फोर्स, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ k q नॉट अपॉन डिस्टेंस है a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस k q नॉट अपॉन डिस्टेंस है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंडीड। फिर रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस k q नॉट कॉमन, ये आ जाएगा आपका a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, है ना। b वाला चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा FB फोर्स से, क्योंकि वो ज़्यादा लगाएगा फोर्स, क्योंकि चार्ज उसके पास होगा। a वाला फोर्स ऐसे करेगा, तो नेट फोर्स FB माइनस FA लगेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा क्विकली करता हूँ बच्चों, आपका टाइम बहुत कीमती है इस समय, मैं भी क्या करूँ बताइए। थोड़ा आपको लग सकता है कि सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, बट क्या करूँ बताइए। माइनस k q नॉट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उड़ा दिया, तो ये बचेगा 4ax डिवाइडेड बाय a की पावर 4, एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दिया। रेस्टोरिंग फोर्स है आपका ma, तो ये हो जाएगा आपका पाई क्यूब। कहाँ से आ गया, पाई क्यूब कहाँ से आ गया? अच्छा, मुझे लगता है पाई क्यूब तो नहीं होगा, देख लेंगे चलिए अभी। अच्छा, वो ओमेगा स्क्वायर टाइप बन रहा होगा। माइनस q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 से 4 ही कट गया है, तो सही है, तो 4 से 4 तो कट ही गया, तो पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स बाई ए क्यूब इंटू एक्स बाई ए क्यूब। ये ए कॉन्स्टेंट है, इसको एक्सेलरेशन मान लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, है ना। ये एक्सेलरेशन है, एम नीचे चला गया, एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, माइनस क्यू नॉट बाई एम ए क्यूब इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स। ठीक है, तो ओमेगा निकाल दीजिए अंडर रूट में, फिर टाइम पीरियड निकाल दीजिएगा। ठीक है बालकों, आ जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा आपका, ओमेगा आएगा अंडर रूट के अंदर क्यू नॉट बाई एम ए क्यूब पाई एप्सिलॉन नॉट, टाइम पीरियड आएगा आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, जो कि आएगा 2 पाई बाय अंडर रूट क्यू नॉट, और ये अंडर रूट में एम ए क्यूब पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड 2, है ना। पाई, अच्छा 2 भी अंदर ले गए भाई, तो 2 का रूट 2 पाई अंदर लेगा, तो 4 पाई स्क्वायर, तो 4 एम ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट पाई क्यूब बाय क्यू नॉट। ठीक है, देखें 4 पाई क्यूब ए क्यूब, 4 पाई क्यूब ए क्यूब, हाँ सही है, ए ऑप्शन आ गया ना, हाँ सही है, ए ऑप्शन आ गया बच्चों। क्वेश्चन पूछने का अंदाज है भाई। आइए बच्चों, ये एक और टाइप देख लेते हैं, इसके बाद हमारे बस एक क्वेश्चन और रह गया है। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कूलम लॉ पे। 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। ठीक है, तो एक Q चार्ज है यहाँ पर और एक Q चार्ज है यहाँ पर, दोनों के बीच की दूरी है d, कोई टेंशन नहीं है। अ थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट।
तो देखिए अगर स्मॉल क्यू चार्ज है, आपने डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही रखा होगा, फिर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल बोला है। ये डिस्टेंस x है हाँ, बस फोर्स मैक्सिमम पूछ रहे होंगे और कुछ बनता ही नहीं है। वैल्यू ऑफ x एट विच फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो ठीक है, ये d/2 है, ठीक है। तो सुनिए, इस पे ये ऐसे रिपेल कर रहा है F फोर्स से, ये इसको ऐसे फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये नेट फोर्स आपका 2F cos थीटा आ जाएगा, F sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, इतना आपको दिखता होगा अब तक। तो नेट फोर्स आ गया आपका 2F cos थीटा। तो 2 टाइम्स F क्या है, k QQ बाय अंडर रूट में d/2 का स्क्वायर, अंडर रूट में d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा क्या है आपका, बेस x अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर था, अपॉन हाइपोटेन्यूज, d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2kqx अपॉन d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। बच्चों ये ना रिंग की एक्सिस जैसा फॉर्मूला आ रहा है। रिंग की एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता था, kqx अपॉन r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर की पावर 3/2, और फील्ड मैक्सिमम कब होती थी, r/√2 पे, जिसमें इन दोनों का तो कोई रोल है नहीं, बस इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है r/√2 पे। तो यहाँ भी देखिए वही एक्सप्रेशन है, x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बस r की जगह d/2 है ना। तो मैक्सिमम कब होगा, r/√2 पे, r/√2 r की जगह d/2 है, तो d/2√2 पे मैक्सिमम होगा। ये ना मैक्सिमम मिनिमम मैंने अवॉइड कर दिया, रिंग की एक्सिस पे फील्ड r/√2 पे मैक्सिमम होती है, सेम एक्सप्रेशन है, बस r की जगह d/2 है, तो d/2 डिवाइडेड बाय √2 आंसर रहेगा। ठीक है, d/2√2, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने मैक्सिमम मिनिमम अवॉइड कर दिया, आपको भी अच्छा ही लगा होगा। आइए बालकों, दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैं, ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड्स ऑफ लेंथ l। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल, स्मॉल एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है तो देखिए दो चार्ज बॉल्स हैं, ये एंगल थीटा है, टोटल डिस्टेंस x था, तो ये x/2 है, ये x/2 है। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। अब आपको क्या बोला गया है, ये एंगल थीटा भी स्मॉल ही है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, बेसिकली आपको x निकालना है। तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन, तो फोर्स क्या होगा इनके बीच का, kq² बाय एक्स स्क्वायर। इनका वेट क्या होगा, वेट होगा इनका mg। ये टेंशन धागे में t, टेंशन का कॉस कॉम्पोनेंट mg बैलेंस करेगा, और टेंशन का साइन कॉम्पोनेंट आपका kq² बाय एक्स स्क्वायर होगा। तो t साइन थीटा को इसके इक्वल, t कॉस थीटा के इसके इक्वल डिवाइड करेंगे, तो tan थीटा आ जाएगा आपका kq² बाय एक्स स्क्वायर इंटू mg। अगर थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल बोला है, तो tan थीटा थीटा हो जाएगा, थीटा साइन थीटा भी हो जाएगा, तो हो जाएगा q² बाय 4πε0 mg इंटू एक्स स्क्वायर। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, x अपॉन 2l। ठीक है, तो ये हो जाएगा q² बाय 4πε0 mg इंटू एक्स स्क्वायर। सही है, एक 2 उड़ा दीजिए यहाँ से, एक 2 उड़ा दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा और उधर चला जाएगा, तो x³ आ जाएगा आपका यहाँ से बालकों, x³ आ जाएगा आपका q² l बाय 2πε0 mg, x आ जाएगा इसका क्यूब रूट, x आ जाएगा इसका क्यूब रूट, है ना। तो ये क्या आ गया, क्यूब रूट q² l बाय 2πε0 mg, q² l बाय 2πε0 mg का क्यूब रूट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। तो ये थे बच्चों आपके जेई के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज, और इसके अंदर हमने 30-32 वैरायटी के भी सवाल किए। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सवाल कुछ रिपीटेड टाइप नहीं थी। अगर गॉस लॉ किया तो गॉस लॉ में जो 10 सवाल बनते हैं, क्यूब से फ्लक्स निकालो, सेंटर पे चार्ज है, किसी वर्टेक्स पे चार्ज है, हेमिस्फीयर से निकालो, शेल का भी फॉर्मूला आ गया, शीट का भी फॉर्मूला आ गया, लीनियर चार्ज वायर का भी फॉर्मूला आ गया। तो आई होप आपको बच्चों मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।